मेरा नाम है उस्मान फिरोज। दोस्तों, बड़ी ही अहम खबरें हैं इस्लामाबाद शहर इक्तदार से जो आ गई हैं। धमाका खेज खबरें हैं और खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक के बाद दूसरी। और आज जो है वो इस्लामाबाद की बड़ी अदालत से बड़ा ही अहम फैसला आ गया है, चौंका देने वाला फैसला है। और एक दफा फिर जो है वो नवाज शरीफ के सीने के ऊपर जो है वो सांप लौट रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो है वो जो जाती उमरा है उसमें शोक का आलम क्यों है वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है, और वो कंट्रोवर्सी चल रही है जो प्रिंटिंग प्रेस पकड़े गए हैं, जहां से जो है वो ठप्पे लगाए जा रहे थे नवाज शरीफ को, जो है वो मतलब उनके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे थे और जिताने की जो है वो एक मजमूम साजिश रचाई जा रही थी। उसके हवाले से भी बड़ी अहम खबर ये है, अपडेट ये है कि अब सवाल ये पैदा हो गया है कि जनाब आली जो राय साकिब खरल जो सहाफी थे दो, मियां इमरान और राय साकिब खरल, अब उनकी जान को खतरात लाहक है, उनको धमकियां मिलने लग गई हैं। कौन दे रहा है धमकी और इस वक्त वो कहां है, ये एक बहुत ही आम खबर है। और वीडियो जो है वो कब शूट की गई, क्या वो जो वीडियो है वो कल ही शूट की गई या मामला इससे पहले का है, और अगर रोकी गई तो क्यों रोकी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है इस वक्त। और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के करीबी साथी जो हैं, अब वो भी जो है वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा खुशखबरी ये है कि उनको जमानत भी मिल गई है। अब ये सारी खबरें जो है वो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस वक्त इस फैमिली को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, जो मुल्क के चाहने वाले हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा होना बहुत जरूरी है ताकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली आप तक पहुंच सके। अब यकीन कीजिए कि मामला यहां से शुरू होता है कि आपने देखा कि कल जो है वो एक बड़ी साजिश से जो है वो पर्दा उठा दिया गया। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि जो राय साकिब खरल है वो कहां है, जिन्होंने ये जो है वीडियो शूट की थी जिसपे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शूट किया था, और उसके साथ साथ मियां इमरान किधर हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त हर गुजरते लम्हे के साथ जो है वो एक डेवलपमेंट सामने आ रही है, और वो डेवलपमेंट जो है वो इस तरह की है जो मजीद इस बात को पक्का कर रही है, सबूत सामने आ रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानबूझकर हराया गया, धांधला किया गया, एक बड़ी साजिश रचाई गई। और उस साजिश के तहत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 सीटें जो है वो उनसे छीन ली गई। आज एक जो बड़ी ही अहम डेवलपमेंट इसमें हुई है वो ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, और बिल आखिर इस्लामाबाद जिस पर हर एक की नजरें थी और हर एक हैरान था भाई कि शुएब शाहीन कैसे हार गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग कैसे हार गए, यहां तक कि जो चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो है वो ये साबित तो कर दिया कि जनाब वहां पे धांधली हुई है और रिकॉर्ड धांधली हुई है। इसके साथ साथ मजबूर भी कर दिया कि अदलिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे। अब वो फैसला क्या आया है कि अभी फिल फौर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत के तीनों हलकों, जिनसे नून लीग के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान, राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी जो है वो फॉर्म 47 में जो है वो शो की गई थी, जबकि शुएब शाहीन और इमरान खान के दीगर खिलाड़ियों के पास तमाम तर फॉर्म 45 मौजूद है। और जो चीख चीख कर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से फातेह ठहरी है, और कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता था कि इस्लामाबाद जैसी जगह जहां पे इमरान खान जो है वो हर एक के दिल में बसता है, और अक्सरियत जो है वो हर सर्वे के मुताबिक इलेक्शन डे में लोगों के मतलब जिन्होंने शॉर्ट्स लिए ना लोगों के, जब लोगों के कमेंट्स दिखाए हैं, वहां पे सिर्फ एक ही नाम था और वो था इमरान खान का। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कैंप्स जो है वो खाली पड़े हुए थे। इन लोगों को 70-70 हजार की लीड से जिताया गया।
लेकिन आज उन लोगों को मायूसी हुई क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनका जो नोटिफिकेशन है, कामयाबी का नोटिफिकेशन है, उसको जनाब अली वो मुअत्तल कर दिया है। अब मुअत्तल करने के बाद क्या हो गया, इस बात से जो है वो खौफ खा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन है, नवाज शरीफ और दीगर पीडीएम के लोग जो है वो इस बात से अब खौफ खाने लग गए हैं क्योंकि मंजरनामे पे अब सच्चाई खुलकर सामने आने लग गई है। और अब अदालतों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला इसलिए भी देना शुरू कर दिया है क्योंकि अब इस कदर बड़े सबूत सामने आ गए हैं चड्ढा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और ये जो प्रिंटिंग प्रेस का मामला था इसके बाद इतने बड़े सबूत सामने आए हैं कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के बाद जाहिर है कि जनाब रिकाउंटिंग का कहा जाएगा, ये डब्बे खोले जाएंगे और डब्बों के अंदर से सिर्फ इमरान खान ही निकलेगा, इमरान खान के हक में वोट निकलेगा, इमरान खान के खिलाड़ियों के हक में वोट निकलेगा। और फिर जनाब ये मामला जो है वो संभाला ना तो इलेक्शन कमीशन से जाएगा और ना ही नवाज शरीफ से संभाला जाएगा, और बिल्कुल वाज़े तौर पे ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से भी जीती हुई है। जिन 70 सीटों का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, ये बात लिख लीजिए कि इलेक्शन वाले दिन भी मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे आरोज ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कांटेक्ट में थे, और खबरें जो है जाहिर है सियासी पार्टी रही है, वजारत उज़्मा पे भी रही है और इन्फ्लुएंस वाली तो रही है और चाहने वाले भी हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जमीर की आवाज को लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बता रहे थे, ये समझा रहे थे 8 फरवरी वाले दिन भी कि एक बहुत बड़ा धांधला जो है वो प्लान किया गया है जिसके तहत जो है वो आपको हराया जाएगा। जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से 70 हजार वोटों की लीड ले चुकी है। दूसरी जानिब नाजरीन आपको यह बताता चलूं कि इमरान खान के बड़े ही प्यारे साथी जो है अब वो वापस मंजरे आम पर आने लग गए हैं, और जनाब अली फैसल जो आपको पता है बड़े ही प्यारे साथी रहे हैं इमरान खान के, वो जनाब वापस आ गए हैं। और उनकी हालत देख के जो है वो जज भी परेशान हो गए कि उनकी हालत क्या बनी हुई है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, सफेद हुई है, यानी वो बंदा जो इमरान खान के साथ हर वक्त रहता था, और आपको याद होगा कि इमरान खान को कहता था कि वो आ रहे हैं, हर जलसे में जो है वो जनाब उनके साथ रहता था, हर वक्त साथ रहता था, लेकिन 9 मई के बाद उनको रूपोश होना पड़ा। अब जनाब अली हालात इस तरह के हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो हवाएं और फिजाएं चल पड़ी हैं और अवाम ने भी अपना फैसला सुना दिया है। तो इस फैसले को देखते हुए जो तमाम डर था, खौफ था, उसकी भी दीवारें तोड़कर ये लोग सामने आ चुके हैं, और उनको भी आज जो अदालत है उन्होंने राहदारी रिमांड दे दिया, उनका राहदारी जो है वो जमानत दे दी है। इसका मतलब है कि उनके लिए भी एक अच्छी खबर इस वक्त है। इसके साथ साथ जो बड़ी अहम डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि जनाब आप सबने ये तो देख लिया कि जनाब स्कैंडल आया और बैलेट पेपर छापे गए और बैलेट पेपर को छपते हुए दिखाया गया, और वो बैलेट पेपर भी नवाज शरीफ के थे, मानसेरा के थे और लाहौर के हल्के के थे, जहां पे जनाब उन्होंने कामयाबी एक जगह से हारे हैं और दूसरी जगह से कामयाब हुए हैं। तो अब वोटों की गिनती पूरी करने के लिए जनाब मुबैना तौर पर ये जो प्रिंटिंग प्रेस है यहां पे बैलेट पेपर छापे जा रहे थे ताकि जनाब वोट पूरे कर सके ठप्पे लगा लगा के। तो जनाब अब ये तो सारा मामला हो गया, लेकिन ये किसी को नहीं पता है इस वक्त तक कि राय साकिब खरल जो सहाफी थे और मियां इमरान नजीर जो दो सहाफी थे, मियां इमरान जो थे उनका ताल्लुक नियो से है और राय साकिब का ताल्लुक इस वक्त हम से है। इन दोनों को अब कहां रखा गया है या इनको गिरफ्तार किया गया है या क्या मामला है, ये बहुत बड़ी तशवीश है। यहां तक कि उनके चैनल मालिकान को भी इस बात का नहीं पता, उनके दोस्तों को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहां है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो कहीं मतलब उनको उठा लिया गया है या उनको अगवा कर लिया गया है या उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये सारी बातों का जवाब मैं आपको अपने सोर्सेज से देता हूं कि जनाब ये बात कंफर्म है कि राय साकिब खरल और मियां इमरान जो है इस वक्त बिल्कुल सेफ एंड साउंड है
और ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि उन्होंने ये वीडियो जो है वो 16 को शूट की थी, और जबकि इसको और उन्होंने उसको पब्लिश भी नहीं किया, और पहले उन्होंने अपने अपने टेलीविजन से पता किया है और उनको भेजी है, जबकि टेलीविजन चैनल जो है उनको चलाने से मना कर दिया है इस खबर को। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो बिकाऊ मीडिया है वो हरगिज हरगिज भी सच का साथ नहीं देगा। तो फिर अब जब ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो फिर जनाब जिन लोगों ने ये वीडियो शूट करवाई थी या जिन लोगों ने टिप दी थी, उन्हीं लोगों ने फिर ये जो वीडियो है उसको वायरल कर दिया। लेकिन ये बात सर्टनली कंफर्म है कि वो खैरियत से हैं, लेकिन उनको इस वक्त बड़ी धमकियां मौसूल हो रही हैं, जान का खतरा मौजूद है, इसलिए जो है वो इस वक्त रूपोश है। लेकिन बहुत जल्द मंजर आम पर आकर वो मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे, मजीद हकाइक से भी आगाह करेंगे, जिसको तमाम तरह हकाइक को निगेट कर रही थी आज मरियम औरंगजेब बैठकर, उन सब की जो है वो सारी की सारी बात क्लियर करेंगे ये दोनों सहाफी। बहुत जल्द आपके सामने जो है वो सोशल मीडिया पर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराएंगे और आपको बताएंगे कि वो खैरियत से हैं और आगे का मामला और क्या है।